मैं एक चीज बता देता हूँ विभास जी, प्रकाश जी, जब मैं विद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने आज वो श्लोक को याद किया, हर जगह बताता हूँ उसको, और वो इतना बढ़िया श्लोक है हमारे जीवन के लिए, उसका अर्थ बहुत बढ़िया है। कौन सा? गात्राणि शुद्धयन्ति मनः, गात्राणि शुद्धयन्ति मनः, सत्येन शुद्धयति, सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञापराज्येन शुद्धयति। समझाऊं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं शरीर हमारा, प्रकाश जी, शरीर हमारा, शरीर के अंग जल से शुद्ध होता है, यह जो शरीर का अंग जो है जल से शुद्ध होता है, और हमारा जो मन है वो सत्य से शुद्ध होता है। शरीर हमारा जल से शुद्ध होता है और हमारा मन जो सत्य बोलने से शुद्ध होता है, और आत्मविद्या, आत्मविद्या जो है हमारी तप से शुद्ध होता है, और बुद्धि जो है हमारी ज्ञान से शुद्ध होता है, और हमारा जीवन भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है प्यारे। इसलिए हमारे जीवन को शुद्ध करना है, विचार करना है, तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? शुद्धि रखना चाहिए। और जहाँ शुद्धि है वहाँ बुद्धि है, जहाँ बुद्धि है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है प्यारे, भगवान है। कई लोग, आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ा ही हूँ, और आप लोग भी शायद पढ़े होंगे संस्कृत में, पहले शिशु मंदिर में, आज भी चलता है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनाप्नोति, धना धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनय, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति आप पात्र हो जाएंगे, पात्रत्व, धनाप्नोति, विद्या से आप धन का अर्जित कर लोगे तो वो धन कभी अशुद्धि नहीं होगा, लेकिन धन से कभी भी विद्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन का बंटवारा हो सकता है लेकिन कभी भी विद्या का बंटवारा नहीं होता है। इसलिए अपने बच्चों को, बेटियों को, तुम खुद सूखी रोटी खा लेना, गेहूं की रोटी नहीं तो घर में चावल खा के जीवन को बिता लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और संस्कार देने में कोई कमी मत करना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा ना तो तुम्हारे पास नहीं भी रहेगा तो उस पढ़ाई से अपने जीवन को जी सकता है। और खास तौर में मैं तो यही कहूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेटा को तो पढ़ाना ही है, अगर बेटा ना पढ़े तो अपने बेटी को पढ़ाने में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि बेटी हमारे जीवन का भविष्य होता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रकाश जी, जब घर में बेटी पैदा होती है तो बाप का उम्र 5 साल बढ़ जाता है, और जिस दिन बेटा पैदा होता है उस दिन बाप का 2 दिन उम्र घट जाता है। और देवी भागवत ने तो ये कह दिया है, इतना आसान नहीं है तुम लोग के कर्म में बेटी प्राप्त करना। जिनका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा होता है, जिनका पूर्व जन्म का कर्म अच्छा होता है, उन्हीं के घर में बेटी पैदा होती है। हर किसी के घर में बेटी पैदा नहीं होती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र रहे, लेकिन एक जनक राजा की पुत्री सीता के सामने राजा दशरथ को हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ा। भाई साहब, ठीक है, बेटी वाले, बेटा वाले कितना भी हाथ जोड़े, लेकिन बेटी वाले भी हाथ जोड़ने में कोई कसर नहीं करते। यही कहता है कि जिस बगिया के पौधे मैंने लगाया था वह फूल खिला मेरे जीवन में, जिस मेरे जीवन की बगिया में मैंने पेड़ लगाया था उस बगिया में फूल खिला। साहजी साहब, ले ये फूल मैं आपको देता हूँ, बस ये फूल को मुरझाने मत देना, यही मेरी कामना होती है। उस बेटी के पिता हाथ जोड़ते हैं, इस फूल को कभी मुरझाने ना देना, क्योंकि मैंने जीवन में बगिया लगाया था तो मैंने उस पेड़ को इतना सेवा किया हूँ, इस पेड़ को मैंने इतना बचा के रखा हूँ,
तब जाके इसमें एक सुंदर फूल खिला है। और वो फूल मैं ना रखूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। अगर ये फूल मैं तुमको दूं, तुम ना संभाल पाओ, इस बात का मुझे दुख है। इसी बात को अपने जीवन में हर एक प्राणी को उतारना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव तो कहते थे, मैंने बताया है कि हर किसी के भाग्य में बेटी नहीं होती है। क्योंकि मैं तो आज भी यही कहता हूँ, प्रमाण देता हूँ, अगर कोई बाप अल्पायु है या बाप अल्पायु भी नहीं है, अगर जिस बेटी अपने बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप को उम्र 1 महीना बढ़ जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, आप खोल के देख लीजिए। हाँ, ये भी बात लिखा है उस पिता के लिए, उस माँ के लिए भी बात लिखी गई है। अगर कोई बेटी लब मेरी जो शादी करती है, उस बेटी लब मेरी शादी करती है, क्या पसंद से किया, पसंद से किए क्या है? इन लोग पसंद से किए क्या है? चलो ठीक, नहीं बोलते। सत्संग वही है किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने की करता है। बेटा हम पर्सनल बता देंगे, उसका तुम प्रायश्चित कर लेना। शास्त्र तो वही कहता है, वही परोसना चाहिए, वही ज्ञानी पुरुष को ज्ञान बांटना चाहिए, जो दूसरों को क्या मिले, सुख मिले, आनंद मिले। यही तो कथा होती है। राधे 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 राधे। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं विभाग, क्या जिंदगी, ध्यान से सुनिए, जिंदगी में यदि सफलता पानी है, क्या जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो जिंदगी के हर लक्ष्य को हासिल करना है। जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो जिंदगी के हर लक्ष्य को हासिल करना है। यही सूत्र बना ले। केवल काम पकड़ रखोगे, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। केवल काम पकड़ रखोगे तो केवल काम पकड़ रखोगे तो बने बुनाए काम बिगड़ जाएंगे। क्या बोला मैंने? केवल काम को पकड़ कर रखोगे तो बने बुनाए काम बिगड़ जाएंगे। पर काम के साथ में राम को पकड़ो रहोगे तो पूरे जीवन सुधर जाएंगे, पूरे जीवन सुधर जाएंगे। तो काम के साथ में राम को भी हमको अपनो पकड़ के रखना है तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। काम भी जरूरी है, लेकिन भगवान का नाम भी जरूरी है। इसलिए तो किसी ने कहते हैं, काम करते रहो नाम रटते रहो, कहते हैं कि नहीं? अरे कोई अंदर थोड़ी है, बस अपना गैस में सब्जी बना रहे हैं, चम्मच को चलने दीजिए, राम राम राम। अगर नहीं चलने दीजिए, बगल में मोबाइल को चालू कर दीजिए और सुंदर भजन चल रहा है, तुम्हारा भोजन। और जिस जगह में भोजन बन रही है वहां पर भजन चले तो तुम आओ या मत आओ, लेकिन मेरे गोविंद आके विराजमान हो जाते हैं भोग लगाने के लिए। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भोजन हमारी पवित्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल के ईयरफोन को कान में घुसाएं और इधर चम्मच चल रहा है, ढिक छिक ढिक छिक ढिक छिक ढिक छिक डिस्को चल रहा है, पता लग रहा है आलू गोभी कढ़ाई बागर, फिर देखते हैं गोभी तो बाहर गई, पट से उठाया फिर कढ़ाई में डाल दिया। तो ऐसा म्यूजिक सिस्टम में खाना नहीं बनना चाहिए। कई माताएं ऐसी बनाती है। आपके घर में रसोई है कि किचन है? झूठ ना बोलो, क्या बोलते हो? किचन। तो किचन में तो कीच 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 कीच, सास बहू देवर देवरानी पति पत्नी कीच कीच कीच। तुमने नाम ही रखा है किचन, तो कीच कीच होगा कि नहीं? लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? रसोई, जहां रस की आनंद हमारे परिवार में बरसता था, जिसका नाम है क्या? रसोई। इसलिए किचन ना बोले, हमारे घर को क्या बोले? रसोई बोले। आजकल तो कई लोग चौका बोलते हैं। चौका क्या होता है? चौका चौका का मतलब क्या होता है? कुछ तो मीनिंग होगा।
चौका किसको बोलते हैं? बोलिए, चौका किसको बोलते हैं? कुछ लोग के मन में तो ऐसा चल रहा है कि तेंदुलकर एक बार चौका मार दिए तो बाउंड्री जाते वो उसको भी चौका बोलते हैं, तो वो चौका नहीं है ये। आप लोग मुझे बताएंगे चौका का मतलब, कल नहीं बताओगे तो आप लोग मुझे 1100 देना, अगर बता दिए तो मैं आप लोग को 1 रुपए दूंगा, क्योंकि तुम्हारा 1100 रुपए भी मेरे लिए 1 रुपए और मेरा 1 रुपए भी तुम्हारे लिए 1100 हो जाएगा, क्योंकि व्यासपीठ का भी 1 रुपए हमारे जीवन को कल्याण कर देता है। क्यों मिलती है? राधे राधे। हाँ, 11 लाख के बराबर हो जाएगा भैया, 10 लाख दे देना वापस, 1 लाख रख लेना, क्या दिक्कत है? कई लोग ना हंसते नहीं है, इतना हंसो कि वो टूथपेस्ट में जैसे दांत निकले रहे थे ना वैसे निकलते रहना चाहिए, तब हम जान जाएंगे तुम खुश हो। और कई जन तो कुछ मुंह जैसे होकर का भरा है भगवान जाने। ये जीवन हंसते रहो, हंसना एक पुण्य है और किसी को हंसाना परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं रे बंदे, और जिस दिन आप दूसरों को हंसाते हैं तो भगवान तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए सबको हंसाते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।